होप कि रास्ता सही हो वरना वाट लग जाएगी हमारी। सो वी आर रेडी नाउ। लेट्स गो। आता हूँ। अभी हम लोग निकल रहे हैं नागेश्वर के लिए। भाई साहब क्या है बीच में ऑटो वाला भी। ओके सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं नागेश्वर के लिए। बहुत अच्छा लगा द्वारकाधीश नगरी में घूम के। और वो कहते हैं ना कि जहाँ का बुलावा है वही जाना पड़ता है। मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी आपको बोला था कि हम कहीं और जा रहे थे और अभी हम लोग गुजरात जा रहे हैं। तो हमारी गुजरात की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल्सो फॉलो इंस्टाग्राम अकाउंट जो अभी नीचे दिख रहा है आपको, वहाँ से आपको हर चीज़ का अपडेट मिल जाएगा। यहाँ के रोड्स इतने अच्छे हैं ना, गुजरात को एकदम क्या बोलूँ, इतना अच्छा डेवलप हुआ है ना गुजरात। सो यहाँ से अभी नागेश्वर दिखा रहा है 25 किलोमीटर। ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि ये द्वारका में ही पड़ता है। और अभी तक तो रास्ता एकदम सही है, आगे थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है रास्ता, देखते हैं आगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपना सपोर्ट ज़रूर देना हमें। मैंने नोटिस किया है हमारे चैनल की इंगेज बढ़ रही है बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो आप लोग वीडियो देख के भाग जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करके जाना। 10 किलोमीटर मोर टू रीच। और फाइनली हम लोग नागेश्वर पहुंच गए हैं। बातें करते करते नागेश्वर कब आ गया पता ही नहीं चला। बस हम लोग हमारा होटल ढूंढ रहे हैं, यहीं पे कहीं पे दिखा रहा है लोकेशन। 5 minutes later. तो अभी हम लोग आ गए हैं नागेश्वर में। और ये होटल देख सकते हो, और ये सामने ही मंदिर है, बराबर सामने देख सकते हो। और ये हमारा कुछ ऐसा होटल है। बेडरूम से डायरेक्ट व्यू ऐसा है। व्हाट अ प्लेस यार, सीरियसली। और ये टेरेस कुछ इस तरह दिखता है। और निकल रहे हैं सनसेट के लिए। और सनसेट यहाँ से 5 किलोमीटर कुछ की 5 दूरी पे किलोमीटर दिखा रहा है। मैप अभी मैप में हम लोग ने चेक किया। आप देख सकते हो सामने ही नागेश्वर मंदिर है। और हमने सोचा कि अभी थोड़ा धूप के टाइम ना जाए, और होटल वाले का भी सजेशन था कि मॉर्निंग का आरती लोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि तो अभी हम लोग सोच रहे हैं इवनिंग में कुछ अलग प्लेस एक्सप्लोर करें यहाँ का। सो इसीलिए हम लोग निकल चुके हैं भड़केश्वर, थोड़ा सा यूनिक प्लेस में। और नागेश्वर अगर आप आ रहे हो तो पूरे नागेश्वर में आपको एक भी होटल नहीं मिलेगा। यही एक होटल था जो हमें मिला था। लेकिन ये भी होटल थोड़ा सा खाना वाना वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, बाकी होटल तो ठीक है। और 2 मिनट में लोकेशन दिखा रहा है यहाँ से। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं। इतना सारा क्राउड देख के आप समझ ही गए रहेंगे। सो चलो निकलते हैं होटल की तरफ, अंधेरा होने से पहले पहुंच जाते हैं। और देखते देखते अंधेरा हो गया है। आई होप कि रास्ता सही हो वरना हमारी वाट लग सकती है। ऐसा रास्ता देख के हम लोग को बहुत डर लगता है, बिकॉज़ हम लोग के साथ ऑलरेडी एक इंसिडेंट हो चुका है। जब भी हम लोग भीमा शंकर गए थे, भीमा शंकर से हम लोग रिटर्न आ रहे थे, रात के टाइम कुछ ऐसा ही नज़ारा था, इससे भी भयंकर था। और यहाँ पे एक गाड़ी नहीं दिख रही दूर दूर तक।
पट्टी पड़ गई थोड़ी सी अभी। मैप तो बराबर लेके जा रहा है, लग तो रहा है। फाइनली बहुत टाइम के बाद सामने से कोई गाड़ी आते हुए दिख रही है। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इतना डेंजरस रास्ता था, हनुमान चालीसा लगाना पड़ा। हनुमान चालीसा लगा के होटल तक पहुँचे। थोड़ा टेरेस पे जाके सांस लिए फाइनली कि बाबा। चलो अभी बहुत रात हो गई है, तो गाइस आप लोगों को अभी डायरेक्ट मॉर्निंग में मिलते हैं। सो नागेश्वर जी के दर्शन के लिए हम लोग आ गए हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट होटल रहेगा। आज का नहीं, ये हमारे पूरे ट्रिप का लास्ट होटल रहेगा, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए। हमारा पूरा गुजरात का ट्रिप एकदम सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्जॉय किए। और बस यहाँ से भावनगर के लिए निकले गए। भावनगर से 5 बजे का फेरी है, वो 5 बजे का फेरी पकड़ के हम लोग निकल जाएंगे हज़ीरा के लिए, और हज़ीरा से मुंबई। तो हम लोग निकल तो गए हैं, बट जाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। गुजरात इतना अच्छा था। अभी हम लास्ट दर्शन लेते हैं महादेव का और बढ़ते हैं आगे। हर हर महादेव। ओके, सो अभी यहाँ से हमको भावनगर 361 किलोमीटर दिखा रहा है, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। हमको वहाँ पे कुछ भी करके क्या कर रहा है भाई, कैसे चला रहा है ये गाड़ी भी। इतना छोटा लेन है और इसने ये ऐसा कैसे गाड़ी भगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि भावनगर से हमारा 5 बजे का फेरी है, उसके पहले हमको वहाँ पे पहुँच जाना है। और सच में हमारा डिसीजन रॉन्ग नहीं हुआ, क्योंकि हमने एंड टाइम पे डिसीजन जो लिया था। बहुत अच्छा लगा गुजरात में आके, बहुत ही मज़ा किए, बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ पे। और साथ ही साथ एक नया एक्सपीरियंस भी मिल गया है इतने लॉन्ग राइड का। और 10 किलोमीटर मोर, अभी थोड़ी देर में हाईवे लग जाएगा। ओके, सो फाइनली हाईवे लग गया है। अभी जो स्पीड मेंटेन होएगी तो भावनगर टाइम पे पहुंच जाएगी। ये जो अभी सामने आप देख रहे हैं, ये पवन चक्की का एक प्लेट है। कितना बड़ा होता है प्लेट, देखिए। यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर यहाँ पे लाके अभी लगाने वाले हैं, कुछ पता नहीं। छोटा सा ब्रेक ले लिए हैं कुछ खाने के लिए। और खाने के लिए हम लोग ने क्या मंगाया पता है? अगर आप गुजरात आए और जलेबी फाफड़ा ना खाए, क्या है। तो फाइनली हम लोग भावनगर पहुंच गए हैं। अभी फेरी के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ से हज़ीरा। ये है रोरो फेरी का कैंटीन। अब यहाँ पे चाय पिएंगे हम लोग। तो फाइनली हम लोग घर में आ गए हैं। जो घर में आने का सुकून है वो कहीं पे नहीं है। और यस, हम लोग ने जब फेरी से बाहर निकला तो हम लोग ने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। इतना थक गए थे, शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इतने ट्रक्स वगैरह, इतना ट्रैफिक वगैरह, और जो वहाँ के रोड्स, बाबा बाबा। जाने के टाइम जैसा था वैसे आने के टाइम एकदम सेम टू सेम। लेकिन अभी सेफली हम लोग पहुँच गए घर में, और सुबह के अभी 5:45 हो रहे हैं। और वीडियो को एंड करना था तो मैं ये शूट कर रहा हूँ, नहीं तो ये भी शूट करने के लिए मुझे बहुत घंटा लाया था। इतना नींद आँख में देख रहे हो, कंटिन्यू राइड किया। एक तो हम लोग द्वारका से हम लोग ने 450 किलोमीटर कंटिन्यू राइड किया था फेरी के लिए भावनगर तक। और फिर भावनगर हज़ीरा से हम लोग ने कंटिन्यू राइड किया 320 किलोमीटर मुंबई तक, हमारे मतलब घर तक। तो बहुत वाट लग गई है। अभी जाते डायरेक्ट सोने के लिए, कभी उठेगा पता नहीं। आपको डायरेक्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और गुजरात सीरीज़ कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।